बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बस जनाब थोड़ा सा गला ख़राब है और आपने जो मेरी आवाज़ चेंज है उसको इग्नोर करना है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने तकरीबन 9 बजे बनाना स्टार्ट किया था और आज है जुम्मे का दिन माशाल्लाह। और जनाब आप लोग सुनाएं सब क्या हो रहा है। गर्मियाँ जो हैं वो अपने अरूज पर हैं और दिन जो हैं अब माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो चुके हैं। और जनाब क्योंकि लॉन्ग वीकेंड चल रहा है और फ्राइडे को फिर वही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, तो आज मैंने सोचा कि ना नाश्ता थोड़ा सा ना हट के बनाया जाए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि रोज़ आपका दिल नहीं करता है कि एग पराठा खाएं और वही जो है रात का कोई सालन पड़ा हो तो उसके साथ नाश्ता किया जाए। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कभी रात का कोई सालन जो है वो नहीं पड़ा हुआ। मोस्टली घरों में तो ऐसा ही होता है कि रात के सालन के साथ ही जो है ना वो नाश्ता किया जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि नहीं होता तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अच्छा, मैंने अक्सर ही वैसे तो चने जो है ना वाइट वो बॉयल करके रखे होते हैं, तो अगर कुछ ना भी लेफ़्ट ओवर हो, मतलब रात का सालन ना हो, तो मैं सुबह चने जो है ना वो फ्रेश बना लेती हूँ। तो जब आपने बॉयल करके रखे हो ना फिर उनको बनाना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा, मैंने कलेजी रखी हुई थी क्योंकि जब भी चिकन घर में आता है तो मैं कलेजी निकाल के वो सेपरेटली सेव कर देती हूँ, तो उसको मैं फिर कभी नाश्ते में जो है ना वो ऐसे बना लेती हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि आज जो है ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। एग या आमलेट बनाने की बजाय क्यों ना कलेजी को जो है ना वो बनाया जाए। अच्छा, कुछ लोग जो है या तो कलेजी बनाते नहीं हैं या फिर उसको फेंक देते हैं या फिर आम हांडी के साथ ही जो है ना वो उसको बना लेते हैं। तो मैं उस तरह नहीं बनाती, मैं इसको जो है वो सेव करती रहती हूँ फ्रिज में, और जब एक सर्विंग हो जाती है तो फिर इसको जो है ना वो बना लेती हूँ। आपने क्या करना है, इसको तकरीबन जो है आधा घंटा 2-3 चम्मच सिरका लगा के, वाइट विनेगर लगा के वो आपने इसको छोड़ देना है ताकि इसका ब्लड जो होता है वो अच्छे से जो है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसके जो है पीस बना लें, क्योंकि समटाइम लोगों का ये सोचना होता है कि ये जल्दी जो है ना वो गल जाती है, लेकिन ये टाइम लेती है। जनाब आप इसकी जो है ना थोड़ी सी कटिंग कर लें ताकि एक कलेजी के आप 2 पीस जो है ना वो कर लें। तो मैंने इसी तरह इसके पीस बना लिए। अब आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, विनेगर लगाने से पहले भी आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। और जनाब रेसिपी की तरफ बढ़ने के साथ साथ आप जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिल सके। जनाब यहाँ पे कलेजी को हमने अच्छे से जो है ना वो वॉश कर लिया है। अब चलते हैं कि इसको हमने पकाना कैसे है। बहुत सिंपल तरीका है इसको पकाने का, कोई इसमें जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने कोई भी पैन जो है वो ले लेना है, ऑयल में आपने इस पर डालना है प्याज। बहुत बड़े साइज़ का प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है, आपने छोटे साइज़ का प्याज लेना है और प्याज को आपने थोड़ा ब्राउन कर लेना है। कलेजी की जो है उसको स्मेल ख़त्म करने के लिए उसकी आप उसमें जो है एक बादियान का फूल डाल दें, मोटी काली इलायची जो होती है गरम मसाले में वो डाल दें, दालचीनी डाल दें। और जनाब देखिए प्याज हमारा यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे डाला है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो है वो मैंने पेस्ट बना के रखा होता है, तो 1 बड़ा चम्मच जो है वो डाल दिया है। अब हम इसमें कलेजी को शामिल करेंगे और कलेजी को हम इसमें अच्छे से जो है वो भूनेंगे। भुनाई करते हुए आपने जो फ्लेम है वो हाई रखनी है ताकि इसमें से कलेजी में से जितना एक्सेस वाटर है, एक्सेस ब्लड है, वो सारा अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए फ्लेम को आपने हाई रखना है। जनाब आपने ऑयल में अच्छे से जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, प्याज के साथ अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। जितनी अच्छी आपकी फ्राइंग होती है ना उतना ही अच्छा आपका खाना बनता है। और स्पेशली चिकन हो जाए या गोश्त की कोई भी फॉर्म हो जाए तो उसका मज़े का बनना जो है ना डिपेंड करता है कि आप जो है ना उसकी भुनाई कितनी अच्छी करते हैं। यहाँ पे कलेजी को मैंने हाई फ्लेम पे जो है 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भुना है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए लेट दूंगी। उसके बाद जनाब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब देखिए कलेजी का जो एक्सेस वाटर है या ब्लड है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जनाब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम मसाले। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं और वही स्पाइस चाहेंगे जो सबके घरों में, सबके किचन में अवेलेबल होते हैं। मैंने रेड मिर्च डाली है, इसमें सॉल्ट डाला है, हल्दी डाली है और खुश्क धनिया जो है कुटा हुआ वो डाला है।
और गरम मसाला जो है वो मैं एंड पे डालूँगी। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए जो है वो लिड दे दें ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएँ। और ऑब्वियसली टमाटर भी अपना पानी जो है वो छोड़ते हैं और उसी पानी में जो है वो टमाटर गल जाएंगे। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। और जनाब, जब आप इस स्टाइल से कलेजी बनाएंगे ना तो यकीन कीजिए कि पूरे घर में खुशबू फैलेगी और सब आके किचन में देखेंगे कि आज बन क्या रहा है। तो जनाब, यहाँ पे हमने अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए ऑयल जो है वो माशाल्लाह फिर ऊपर आ गया है और टमाटर का जो पानी है वो आहिस्ता से जो है ना वो ड्राई हो गया। जब आप इस स्टाइल से कलेजी बनाएंगे ना, यकीन कीजिए वो लोग जो नहीं खाते, जो लोग फेंक देते हैं, आप एक बार ऐसे बनाकर उनको खिलाएंगे ना तो वो हमेशा जो है ना आपसे डिमांड करेंगे कि आज आप और कुछ ना बनाएं, यही बना ले। जब भी आप खाना बनाते हैं ना, कुछ चीज़ें उसमें ऑप्शनल होती हैं, अगर आप वो डाल लें तो यकीन कीजिए कि आपके खाने का टेस्ट ही अलग हो जाता है। जैसे कसूरी मेथी आपके खाने की खुशबू तो बढ़ाएगी, यकीन कीजिए थोड़ा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ज़रूर शामिल किया करें। मैं तो हमेशा कसूरी मेथी जो है ना वो ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद जनाब, गार्निश के लिए आप सब्ज़ मसाले जो हैं वो डाल दें। मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है और सब्ज़ लहसुन जो है वो डाला था, थोड़ी सी ब्लैक पेपर एंड पे डाली थी। और जनाब, यहाँ पे सबको नाश्ता करवाने के बाद जो है मैं आराम और सुकून के साथ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। देखें, जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले जो है ना आप अपने घर को तभी मैनेज कर सकते हैं या बच्चों को, सब चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब आप अपने आप को जो है ना टाइम दे। तो कोशिश क्या करें कि सुबह जो है ऐसे ही सारे कामों को बस स्टार्ट कर दिया करें खाली पेट। तो कोशिश करें कि नाश्ता जो है वो आप अच्छा सा करें, हेल्दी करें और हमेशा पोर्शन कंट्रोल करके ही आपको जो है ना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने अगर रात की जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की हुई है और आप जो है दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के जो है बहुत हेल्दी जो है ना वो हेल्दी भी, और जिसे कहते हैं ना कि ये भूल जाएंगे ना घर आपका है ना पेट आपका अपना है, तो आप जो है ना 3-3 4-4 पराठे खाएं तो यकीन कीजिए कि फिर जो आपका वेट बढ़ेगा ना फिर वो कभी कंट्रोल नहीं होता। तो हमेशा पोर्शन कंट्रोल करके चलें, डाइट का हमेशा ख्याल रखें। मैं अगर इस टाइम 10-11 बजे एक पराठा खा रही हूँ तो इसके बाद मैं दोपहर में कुछ भी नहीं खाती। उसके बाद मैं रात को ही डिनर करती हूँ। बीच में मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, चाय स्नैक्स ज़रूर लेती हूँ, लेकिन गंदम से बनी हुई कोई रोटी वगैरह नहीं लेती। तो क्योंकि मुझे पता है जब एक बार आपका वेट गेन हो जाए ना तो फिर आप अपने वेट को जो है ना वो कम नहीं कर सकते। तो जनाब, यहाँ पे मैंने अच्छा सा सुकून के साथ बैठ के जो है वो नाश्ता किया। उसके बाद जनाब मैंने हमेशा नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो मैं अपना किचन जो है वो क्लीन करती हूँ। उसके बाद बाकी घर के काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आजकल हमारे यहाँ पानी का जो है ना वो मसला बना हुआ है। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि पानी का जो है इशू हर एरिया में ही है, चाहे आप जिस एरिया में भी रह रहे हो। तो आजकल क्योंकि पानी का गर्मियाँ हैं और पानी जो है ना एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है ना कपड़ों का वो ज़रूर लॉन्ड्री मतलब कर लिया करूँ। तो मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि आज फ्राइडे था तो मेरे बच्चों को भी नहलाना था। सो मैंने सोचा साथ जो है मुझे काफ़ी दिनों से जो है ये टीवी लाउंज के कुशन्स कवर जो है और सोफ़े के ऊपर जो है वो मैंने कपड़ा ऊपर डाला होता है ताकि सोफ़ा जो है वो गंदा ना हो, क्योंकि सारा दिन ओबियसली डाइनिंग एरिया या टीवी लाउंज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारा दिन बच्चे भी बैठे काम कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं और बड़े भी सारा दिन यहीं पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर ये वाला पोर्शन जो होता है ना आपका ज़्यादा टाइम मांगता है सफाई में। तो यहाँ पे बस मैंने ऊपर आके मशीन लगा ली थी और बस मैं इस पर जो है कुशन कवर जो है पहले वो वॉश कर लूँगी और सेकंड लोड जो है वो मैं सोफ़ा कवर्स का जो है वो डाल के तो वॉश कर लूँगी। आजकल क्योंकि गर्मियाँ हैं कपड़े साथ ही जो है आप वॉश करें, स्पिन करें, थोड़ी देर के लिए जो है आप फैला दें तो उसके बाद बिल्कुल माशाल्लाह जो कपड़े हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। एक औरत की कामयाबी इसी में है कि वो घर को, दीन को, दुनिया को, तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलें।
आपका बैलेंस, आपकी लाइफ में आपका हर चीज़ से बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो लॉन्ड्री तो मेरे तकरीबन हाफ़ आवर लगा था, क्योंकि बस मैंने एक ही लोड करना था। तो कपड़े जो है वो जल्दी मेरे वॉश हो गए थे। ज़्यादा कपड़े तो है नहीं थे, बस वही थे जो मैंने सोफ़े कुशन्स और कवर उतारे थे। उसके बाद मैंने शावर लिया, क्योंकि आज फ्राइडे भी था और फिर आपको पता है कि नमाज के लिए आपको टाइम जो है ना वो निकालना पड़ता है। जब हम सारा दिन घर के कामों को जो है प्रायोरिटीज़ देते हैं, हर वक्त घर के कामों में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जो है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए भी हमें निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, पर आज मैंने सूरह कहफ जो है वो नहीं पढ़ी। तो सूरह यासीन जो है वो मैं फिर दिन में एक बार जो है वो ज़रूर पढ़ लेती हूँ। तो जनाब सूरह यासीन से फ्री होने के बाद जो है फिर मैं ऊपर चली गई, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था और अब तो दिन इतने लंबे हो गए हैं कि आप इतने काम कर लो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो बस जनाब यहाँ पे बस मैं ऊपर आई थी और अब जो है मैंने कवर जो वॉश किए थे उनको बस प्रेस करूँगी और दोबारा से जो है वो कुशन्स के जो है कवर चढ़ा दूँगी। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि मैंने ना पहले मैंने ऐसा था कि मतलब दो दो पेयर्स रखे हुए थे कि एक पेयर अगर वॉश करने के लिए उतारा है तो मैं दोबारा से दूसरा पेयर जो है वो चढ़ा दूँ उनको। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैंने जो कुशन्स के साइज़ है वो चेंज कर दिए। मतलब ये जो कुशन्स हैं कि मतलब ना तो 20 इंचज़ के हैं ना 16 इंचज़ के, क्योंकि आपको मार्केट से 20 और 16 इंचज़ के कवर जो है ना वो आराम से मिल जाते हैं। पर मैंने इनका साइज़ जो है ना वो 18 इंचज़ कर दिया हुआ है, क्योंकि इनकी फिलिंग जो है वो मैंने ख़ुद की थी। पहले जो थे वो 20 इंचज़ के थे और वो मुझे थोड़े बहुत बड़े बड़े लगते थे सोफ़े के ऊपर। तो मैंने इनके जो है फिलिंग दोबारा की, इनके कवर जो है अंदर वाले बना के। तो अब कवर जो है वो मुझे खुद बनवाने पड़ते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक एक्स्ट्रा कवर जो है वो ज़रूर बनवाऊँ, ताकि जब मैं इनको वॉश करने के लिए उतारूँ तो फिर जो है मुझे इतनी जल्दी ना हो कि मैं ये ड्राई हों तो फटाफट इनको चढ़ाऊँ, ताकि वो कवर हो तो मैं वो चढ़ा दिया करूँ इंशाल्लाह। बस अब कोशिश करूँगी कि जल्दी ही जो है ना बस सेकंड पेयर ज़रूर बनाऊँ। तो यहाँ पे जनाब दोबारा से मैंने टीवी लाउंज को जो है वो सेट कर दिया था। आज मैंने टीवी लाउंज को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया था। मैंने इसकी डस्टिंग और थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज की थी। जब वेदर चेंज होता है ना तो उसके साथ हमें कुछ चेंजिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में हम घर को कोसी और वार्म बनाने के लिए उसके हिसाब से चेंजिंग करते हैं, और समर्स में जो है हम घर को थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल लाइट लाइट रखते हैं, ताकि ओवरलोडेड ना हो कुछ चीज़ें जो है जिनको देख के आपको और ज़्यादा गर्मी फ़ील हो। जैसे मैं रग्स वगैरह जो है वो सारे उठा देती हूँ गर्मियों में, ना रूम्स में रग्स रहने देती हूँ और ना टीवी लाउंज में, क्योंकि रग्स और कारपेट से एक तो ये चीज़ें ऐसी है ना कि इनकी सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डस्ट भी कंज्यूम करते हैं और फिर दूसरा इनको देख के ना अजीब सी आपको वार्मनेस फ़ील होती है। तो मैं गर्मियों में हमेशा ही जो है ना रूम्स भी बिल्कुल रग्स फ्री कर देती हूँ, कारपेट वगैरह भी नहीं डालती, और टीवी लाउंज वगैरह हर जगह से जो है ना रग्स उठा के तो रख देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं टीवी लाउंज से जो है वो फ्री हो गई थी और माशाल्लाह जो है एकदम से न्यू लुक जो है ना वो आ गई थी, और एकदम से चीज़ें जो है ना फ्रेश हो जाती हैं जब आप उनको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दें, थोड़ी सी उनकी धुलाई शुलाई कर दें। तो ऑब्वियसली सफाई वैसे ही निसफ़ ईमान है, तो इन चीज़ों का ख्याल तो हमें रखना ही pड़ता है। तो घर के हर कॉर्नर को जो है ना थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर डेली दिया करें, उससे आपका घर जो है ना ऑर्गेनाइज भी रहेगा और नीट एंड क्लीन भी रहेगा। तो जनाब उसके बाद जो है वो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अब मुझे ये टेंशन थी कि रात का खाना जो है वो क्या बनाऊँ। जब आपको कुछ भी समझ ना आए ना तो यकीन कीजिए कि ये जो 2 दालें हैं ना आप बस ये पका लें और आपका जो खाना है ना वो रेडी हो जाएगा। और वैसे भी गर्मियाँ हैं और दाल चावल जो है वो गर्मियों में वैसे भी पसंद किए जाते हैं। वैसे तो मूंग और मसूर की दाल को जो है वो इकट्ठा बनाया जाता है, पर मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो माश की दाल ऐड करती हूँ। उससे दाल की बाइंडिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो बस अभी मैं बस इसमें जो है प्याज डालूँगी और एक टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दूँगी। दाल डाल के तो तमाम स्पाइस जो है वो डाल दूँगी और इसको जनाब हम रख देंगे। यकीन कीजिए मैं इसको कोई प्रेशर कुकर नहीं लगाती, 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में जो है ना आपकी दाल बन जाती है। ये दालें जो तीनों मैंने इसमें ऐड किए हैं बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती और आपका जो है ना एक हेल्दी सा मील, सिंपल सा मील जो है ना वो भी तैयार हो जाता है। और दाल चावल जो है मेरा ख्याल है कि हर घर में ही जो है ना पसंद किया जाता है। मेरे घर में तो वैसे भी ये होता है कि एक टाइम में जो है ना चावल ज़रूर हों। साथ मुझे जो है आज वाइट चावल बनाने थे, उसके लिए जो है वो मैंने पानी रख लिया बॉयल होने के लिए। कुछ चीज़ें हमारे खाने के साथ जो है ना वो कम्प्लीमेंट्री होती हैं,
यकीन कीजिए वो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना सिर्फ आपके खाने को, एक सादे से खाने को भी जो है ना स्पेशल बना देती हैं, बल्कि आपके खाने का जो मज़ा है ना वो दुबारा कर देते हैं। जैसे सैलड और चावल हो साथ उसके सैलड हो तो फिर तो क्या ही बात हो। और सैलड जो है ना वो होनी चाहिए जिसको आप स्पून के साथ खा सकें, ना कि आप जो है उसको खाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करें। तो मैं हमेशा चावलों के साथ जो है वो कचूमर सैलड बनाती हूँ या फिर रायता जो है वो बनाती हूँ। तो आप तमाम वेजिटेबल को जो है वो चॉप भी कर सकते हैं या आप कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है बिल्कुल स्मॉल पीस में जो है वो कटिंग कर लें। तो उसके बाद जो है आप उसमें दही शामिल कर दें तो आपका जो बड़ा अच्छा सा एक किस्म डिफरेंट सा किस्म का जो है ना रायता बन जाता है। पर आज मैं इसमें जो है वो दही नहीं शामिल करी, बस मैंने इसमें जो है खीरा डाला है, प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया था तमाम वेजिटेबल को। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी चिली सॉस डाली है। ये तमाम चीज़ें डालने से जो है ना इसका मज़ा बड़ा अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है। तो आप भी ज़रूर इस सैलेड को ट्राई कीजिएगा और चावलों के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर लेंगे ना तो यकीन कीजिए फिर तो क्या ही बात है। उसके बाद आ जाता है टाइम जनाब दाल को बघाड़ देने का, तड़का लगाने का, क्योंकि हमने दाल में तमाम चीज़ें जो है वो ऑलरेडी शामिल की हुई हैं। बस अब हम सिंपल सा जो है इसको तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो इसको ज़ीरे का तड़का जो है वो भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास बेल पेपर्स हैं तो आप उसका तड़का लगा लें। मैंने यहाँ पे देसी घी 2 चम्मच डाला है और उसमें जो है रेड मिर्च डाली है। बस इसको थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी और उसके बाद जो है दाल में शामिल कर दूँगी। दाल में मैं हमेशा जब ये दाल बनाती हूँ तो इसमें मैं इमली का पल्प जो है वो ज़रूर शामिल करती हूँ, इसलिए उससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। कुछ लोग जो है वो इसमें दूध शामिल करते हैं, पर मैं इसमें जो है इमली शामिल करती हूँ तो ये हमारी दाल जो है ना खट्टी मीठी सी बनती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको एक स्टाइल बताने लगी थी कि आप जो है ना इस तरह भी अपनी प्लेट जो है ना वो रेडी कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं बना के। यकीन कीजिए सादा सा खाना भी आपका जो है ना आपकी कुकिंग का इम्प्रेशन जो है ना वो बढ़ा देता है। कोई इसमें कोई लग्जरी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं होगी। आप सिंपल से तरीके से जो है एक अच्छी सी प्लेट जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो इतना हाई फाई जो फूड है वो यूज़ नहीं हुआ, बस सिंपल सी आपकी एफ़र्ट होती है जो आपके खाने को जो है ना मज़ीद मज़े का और यूनिक बना सकती है। तो जी जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।